दोस्तों, जब भी बात प्रेम की होती है तो सर्वप्रथम राधा कृष्ण का ही नाम आता है। कृष्ण जी को दो ही चीज़ सबसे अधिक प्रिय थे, एक उनकी बांसुरी और दूसरी राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनते ही राधा उनकी ओर खींची चली आती थी। राधा कृष्ण एक हिंदू देवी देवता है। कृष्ण को गौड़िया वैष्णव धर्म शास्त्र में अक्सर स्वयं भगवान के रूप में संदर्भित किया गया है और राधा एक युवा नारी है, एक गोपी जो कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी है। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती है। यह माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है, इसलिए वे सभी देवी में सर्वोच्च देवी है। कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए थे जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के सभी लोग भी यह सुनकर बहुत दुखी हुए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिलने गए थे। राधा कृष्ण के मन में चल रहे हर गतिविधि को जानती थी। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया और फिर प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तो राधा की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव परिवार में हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर सारे कर्तव्य पूरे किए और कृष्ण ने अपने दैविक कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब राधा द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन भी करती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर त्याग दिए। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी उनके साथ रहे। दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम युगों युगों के लिए अमर है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।